सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके जीएस विद अहमद सर पर। और आज हम जो है कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल जो है पूरा सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर जो है ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, या केंद्रक को कहा जाता है, या कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा केंद्रक। किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक जो गैस है वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग बॉडी। सो अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, या पिट्यूटरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लेटलेट्स के कारण, या WBC के कारण। तो रक्त का जो लाल रंग है वो होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? देखो, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भाई देखो, ठोस में ध्वनि चल सकती है, द्रव में चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, लेकिन निर्वात के अंदर ध्वनि जो है वो नहीं चल सकती। वैक्यूम होता है, इसलिए इसके अंदर ध्वनि जो है वो नहीं चलती। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला अपना जो प्रश्न वो है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, यानी कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है बहुत इजी क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? एज यू नो इट इज़ H2O। भाई जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? आपके H2O होता है। क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं इसमें? 2। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर किसका निर्माण करता है? तो जल का निर्माण करता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? भाई पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से, तो पौधों में जो भोजन का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, या फिर फूलों में होता है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा सॉरी वो होगा पत्तियों में। इसमें पत्ती में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब अगला प्रश्न जो है कि भाई न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो अपना प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऊर्जा से, जड़त्व से, और ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण से, या फिर संवेग से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके जड़त्व से। किससे? जड़त्व से। जड़त्व से। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। अच्छा, न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ अपनी स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर कोई भी चीज़ अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल का pH मान कितना होता है? pH वैल्यू ऑफ एसिड। सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 से कम। मैं कारण बताता हूँ। देखो 7 जो होता है ना, ये 7 जो होता है ये उदासीन होता है। अगर 7 से ऊपर वैल्यू जाती है तो वो होती है आपके क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। ऊपर जाएगी 7 से तो वो क्षारीय है। और अगर 7 से वैल्यू कम आती है तो उसको हम कहते हैं अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। तो अगर हमें अम्लीय को बताना है तो 7 से उसकी वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। 7 जो होता है 7, ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो 7 से ऊपर जाओगे वैल्यू, जैसे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, कुछ भी 8, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है? क्षारीय है। और अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? भाई ये क्या है? अम्लीय है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। भाई हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा है। बताइए, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपके यानी कि नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, पृथ्वी पर लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। और 21% क्या पाया जाता है आपके? ऑक्सीजन। तो 99% गैसें तो यहाँ ही हो गई, बाकी 1% में अदर गैसें आती हैं, जैसे आपके क्या नाम है, CO2 है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाकी जो अदर गैसें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, लोहा का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो आपके टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अच्छा, आपको बताएं कि सबसे अगर हम सबसे मजबूत धातु की बात करें, सबसे मजबूत धातु भी क्या होती है आपके? टंगस्टन होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आपके कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दूध के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? बताइए। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, DNA का पूरा नाम यानी फुल नेम ऑफ DNA। तो सिंपल क्वेश्चन है, DNA के जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यानी कि ब्लड प्यूरिफाई का वर्क जो हमारी बॉडी में वो कौन करता है? बताइए। हमारे शरीर के अंदर यानी कि रक्त को शुद्ध करने का जो काम करता है वो करते हैं गुर्दे। क्या करते हैं? गुर्दे। रक्त प्यूरीफायर होते हैं जिन्हें हम किडनी भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? लाइटेस्ट गैस। बताइए, सबसे हल्की वाली गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O2 से, O3 से, CO2 से, N2 से। इजी क्वेश्चन है। तो ओजोन परत किससे बनी होती है? O3 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है? भाई चावल है, नींबू है, घी है, अंडा है। तो विटामिन सी का जो स्रोत है वो आपका क्या होता है? नींबू होता है। क्या होता है? नींबू। एक्चुअली जो विटामिन सी है ना आपके जो खट्टे फल होते हैं इनमें पाया जाता है मैक्सिमम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि भाई पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। जे से जाइलम, जे से जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर होगा वो होगा जाइलम। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। बताइए क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध की SI यूनिट जो होती है वो होती है आपके ओम। क्या होती है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना। तो आप जानते हैं कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो आपकी क्या होती है? फीमर। और ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती थी? हमारी टांग में पाई जाती है। ठीक है। फीमर हमारी जांघ में पाई जाती है। और हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब हम श्वास लेते हैं तो हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं CO2। किसको? CO2। और अंदर लेते कौन सी क्यों? अंदर कौन सी गैस को लेते हैं? भाई छोड़ते तो हम CO2 है। ठीक है, मान लिया। और ग्रहण किसको करते हैं? O2 को। किसको? O2 को। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? भाई दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा याद रखना कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है?
लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को, शनि को। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है मंगल को, ठीक है। और शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, है ना। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह होता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, ईमोस और डीमोस, नाम सुने होंगे आपने, ईमोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? बताइए क्या है भैया? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया कहाँ होती है? पौधों की श्वसन क्रिया कहाँ होती है? केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में, या फिर सभी जीवित कोशिकाओं में, या फिर केवल फूलों में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पौधों की श्वसन क्रिया कहाँ होती है? वो आपके सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बारूद का मुख्य घटक कौन सा है? बारूद का मुख्य घटक कौन सा होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र, यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? बताइए। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम स्फेग्नोमेनोमीटर का जो है यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। उसके अलावा थर्मामीटर को तापमापी होता है, आपको पता ही है, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या है? आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? आपका वायुदाब को मापता है। किसको दाब मापता है? बैरोमीटर का यूज़ हम वायुदाब को मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर को हम जो है उसका आर्द्रता को मापते हैं, और स्फेग्नोमेनोमीटर से हम बीपी को मेज़र करते हैं, और थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना है, लोहा है, हीरा है, तांबा है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके हीरा, यानी कि हीरा प्रकृति में सबसे जो है कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो हरित लवक में आपका जो वर्णक होता है वो होता है आपके क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ओम, वोल्ट, वाट या एम्पियर? तो आपकी क्या होगी? वॉट होगी, यानी कि शक्ति का मात्रा क्या होता है? वोट होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अभी बताया था मैंने पहले ही कि मानव शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में, ठीक है। और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? बताइए। मंगल, चंद्रमा, सूर्य या शुक्र? तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह वो है आपका चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस? बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। बताइए। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संयलन, या फिर दहन, या फिर वाष्पीकरण? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संयलन जो है सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आता है एग्जाम में। बताइए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या रतौंधी? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा वो होगा आपके रिकेट्स, ठीक है। बेरी किसके? विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है?
बताइए सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो आपका जो बुध ग्रह है, आपका जो बुध ग्रह है ये सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तांबा किसका अच्छा चालक है? बताइए तांबा किसका अच्छा चालक है? उष्मा और विद्युत का, केवल उष्मा का, केवल विद्युत का, या किसी का नहीं? बताइए तांबा किसका अच्छा चालक है? तो तांबा जो होता है वो उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए 5.5, 6, 7.4, 8.5। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है आपके 7.4। कितना होता है? 7.4। इसका मतलब जो ब्लड होता है ना, ब्लड हमारा, ये थोड़ा क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, यानी चाखने पर थोड़ा खारा लगता है, देखना कभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गैसों का दाब मापने का यंत्र। भाई गैसों का दाब जो है मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, या थर्मामीटर, या हाइड्रोमीटर? बताइए गैसों का दाब मापने वाला जो यंत्र है वो क्या होता है? आपके मैनोमीटर होता है। क्या होता है? मैनोमीटर। गैसों को दाब मापता है मैनोमीटर के माध्यम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरे पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस है। हरे पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली जो गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। में तो हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? बताइए हरे पौधे छोड़ते हैं आपके क्या? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? बताइए वो होता है आपके मोटर। मोटर का काम क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को इसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला प्रश्न है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक विटामिन है। यानी कि वह कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन जो सी होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। और विटामिन जो सी होता है इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है। और विटामिन सी पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके जो खट्टे फल होते हैं, क्या होते हैं? खट्टे जो फलों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? जी क्वेश्चन है सॉरी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो ये तो सभी को आता है भाई, कितने दिनों में? 365 दिन और 6 घंटों में। अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो क्या होती है? आपकी सोडियम ही होती है। अच्छा, इस सोडियम को मिट्टी या फिर केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि इसको खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपके 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये आपके साइंस के 50 क्वेश्चन थे। बताइए आपको कैसे लगे, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा। राजस्थान जीके के भी मैं शॉर्ट्स और वीडियो अपलोड करूंगा, बुक्स करवाऊंगा और साइंस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।